हरे कृष्णा। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है, हालांकि इसका तात्पर्य थोड़ा छोटा है, 2 लाइन का ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे। कौन उत्साहित रह रहे हैं? मैत्री मुनि। विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का बखान करने लगे। तो यहाँ हमने पूरे चैप्टर में देखा कि किस तरह से विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, किससे? मैत्री मुनि से। और जो प्रश्न मैत्री मुनि से पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को सुन के मैत्री मुनि का जो उत्साह है वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है ये उत्साह? क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये रिलेटेड है भगवान कृष्ण से। ये प्रश्न केवल ये नहीं है कि तुम कैसे हो, मैं कैसा हूं, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं, क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ चले गए, कहाँ सो गए, कितना पैसा बना लिया, सही चल रहा है, गलत चल, ये वाले प्रश्न नहीं है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो कौन से प्रश्न है? जो कि कृष्ण से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एटर्नली रहने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न नहीं है जो कि सिर्फ आपसे और मेरे से रिलेटेड हो। यहाँ जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये हर एक व्यक्ति, ब्रह्मांड में हर एक जीवात्मा जो अवेलेबल है, उस हर एक व्यक्ति का मंगल करने वाले जो प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है किसको सेंटर में रख के पूछे जा रहे हैं? कृष्ण को। और जब इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं मैत्री मुनि, तो उनके मन में किसका स्मरण बढ़ रहा है? कृष्ण का स्मरण बढ़ रहा है। और इसके कारण जो है मैत्री मुनि प्रसन्न हो रहे हैं। इसके कारण मैत्री मुनि की जो प्रसन्नता है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कृष्ण से रिलेटेड है। नहीं तो हम भी संसार में बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, इतने सारे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। सुबह उठने से लेकर टाइम कितना हो गया, अरे सुबह हो गई, इतनी जल्दी सुबह हो गई, उस समय से लेकर रात में सोने तक हम भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ऑफिस में जाते हैं तो हम अपने बॉस से कुछ पूछते हैं, बॉस हमसे कुछ पूछता है। हम घर में आते हैं तो फैमिली मेंबर्स हमसे कुछ पूछते हैं, हम फैमिली मेंबर से कुछ पूछ रहे हैं। अगर हम जानवरों में भी देखें तो उनमें भी परस्पर प्रश्न उत्तर चलते जा रहे हैं। खाना कहाँ पे है, कैसे मैं अपने आप को बचाऊं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, कहाँ उड़ूं, किधर से मुझे खतरा है। इस तरह से जो है पशु पक्षी के जीवन में भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। आप टीवी देखिए, टीवी में भी क्या चल रहा है? प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। आप न्यूज देखिए, आज न्यूज में क्या चल रहा है? न्यूज में ये चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, अब क्या होगा, अब ये होगा। अब वहां पे भी प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। तो हमारा पूरा का पूरा लाइफ जो है एक्चुअल में प्रश्न उत्तर में ही निकल जा रहा है। लेकिन इतने सारे प्रश्न उत्तर करने के बाद भी मन में जो है अभी भी जो है खुशी नहीं आई है, सेटिस्फैक्शन नहीं आया है। अंदर अभी भी वैकेंसी, एम्प्टीनेस है, खालीपन है अंदर से, और जो हमें जो कंटिन्यूअसली अनसेटिस्फाइड रख रहा है। हमें मालूम नहीं है वो चीज क्या है, बट फिर भी ऐसी चीजें हैं जो हमें दुखी कर रही हैं। और उसके कारण हम सोचते हैं कि शायद ये बात हमें पता चल जाएगी तो हमारा जीवन खुश हो जाएगा, तो हम और प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर कट बताया गया है कि जो प्रश्न उत्तर कृष्ण से रिलेटेड है वही हमें एक्चुअल में सुख दे सकते हैं। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद भी लोक मंगलम यत कृता कृष्ण सम प्रश्नो ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति। 88,000 ऋषि मिलके जब सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, मुनया साधु पृष्ठो हम भवद वीर लोक मंगलम, ये वो क्वेश्चन है जो लोक का मंगल करने वाले हैं। यत कृता कृष्ण सम प्रश्नो, ऐसे प्रश्न
जो आप कर रहे हैं ये क्या होगा, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति। यही प्रश्न उत्तर जो है हमें असली सुख देने वाले हैं। यही प्रश्न उत्तर हमें असली सुख देने वाले, बाकी और कुछ सुख देने वाला नहीं। और हमें जो है तैयार होना चाहिए सुनने के लिए। देखिए, प्रश्न पूछना जरूरी है, लेकिन उत्तर सुनना भी जरूरी है। ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है कि उत्तर सुनना भी जरूरी है। कई बार हम लोग प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित होते हैं, उत्तर सुनने के लिए उत्साहित नहीं होते। और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम माइंड में अगली बात जो हमें बोलनी है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, मीनवाइल जब सामने वाला स्पीकर आंसर दे रहा होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हम जितना मर्जी प्रश्न उत्तर कर लें, हमें सुख नहीं मिलेगा। हम लोग एक्शनेबल आइटम नहीं डेवलप कर पाएंगे, हम प्रैक्टिकल उससे कुछ जीवन में चेंज नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं धृतराष्ट्र का। भगवत गीता में देखिए, धृतराष्ट्र ओपनिंग बैट्समैन है और सबसे पहला प्रश्न जो है धृतराष्ट्र ही कर रहे हैं। क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजया। हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां पे क्या हुआ, सब बैठ गए युद्ध करने के लिए। अब क्या हुआ, कैसा प्रश्न है ये। आपके सामने खाने का प्लेट रखा है, सब चीजें, सब्जी रोटी दाल चावल स्वीट जूस सब रखा है, अब क्या हुआ। इस तरह का प्रश्न जो है धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। बीच युद्ध होने वाला है, दोनों पार्टी खड़ी है, अब क्या हो गया। अब देखिए, पूरी की पूरी भगवत गीता जो है केवल इस प्रश्न का उत्तर है। एक प्रश्न, उसके आगे 699 श्लोक उसके उत्तर है। इतना सारा उत्तर सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र का मोह नहीं गया। हाँ? अर्जुन बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् में अच्युता, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं तैयार हूं, जैसा आप कहोगे मैं करूंगा। संजय सुन के बोल रहे हैं कि कि मेरा जो है ये जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुन के मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है और मैं बार बार उस संवाद को याद कर रहा हूं और रोमांचित हो रहा हूं। संजय रोमांचित हो गए। हाँ, अर्जुन का जीवन बदल गया। ये धृतराष्ट्र पूरा जो सुना, इसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया भाई, भगवत गीता तो धृतराष्ट्र सुने और वही भगवत गीता धृतराष्ट्र सुनने के बाद धृतराष्ट्र में चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया चेंज, क्योंकि वो सुनने की टेंडेंसी में नहीं थे, सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। वो वही सुनना चाहते थे जो कि वो सुनना चाहते थे। और उस चीज को जो है संजय ने अगले 2 श्लोकों में काट दिया था, जहां उन्होंने जो है ये अर्जुन, ये क्या नाम है, युधिष्ठिर को राजा बोल दिया था और बोल दिया था कि दुर्योधन का सिचुएशन बता दे। वो 2-3 श्लोक में के बाद जो है धृतराष्ट्र के कान हो गए थे बंद। अब उसके बाद धृतराष्ट्र गीता नहीं सुने, कुछ बोले ही नहीं फिर उसके बाद। आप देखिए धृतराष्ट्र में कोई परिवर्तन आया ही नहीं। लेकिन वही धृतराष्ट्र, हम भागवतम का फर्स्ट कैंटो पढ़ते हैं, उसका 13वां अध्याय पढ़ते हैं, धृतराष्ट्र क्विट्स होम। उस चैप्टर में जब धृतराष्ट्र और विदुर जी का जो है आपस में संवाद होता है, छोटा संवाद है, लेकिन वो संवाद सुन के सारा का सारा आसक्ति चला गया धृतराष्ट्र का, क्योंकि अब धृतराष्ट्र तैयार थे प्रश्न सुनने के लिए, उसका उत्तर सुनने के लिए। यहाँ पे पूरा गीता सुन के तैयार नहीं थे और धृतराष्ट्र अब तैयार थे। अब जब वो तैयार थे सुनने के लिए उत्तर, देखिए उनका जीवन कैसा परिवर्तन हो गया। इसलिए हमें भी तैयार अपने आप को करना होगा। यत् कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। जैसे महाराज से भी हम लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और प्रैक्टिकली महाराज हर क्वेश्चन का आंसर दे चुके। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर महाराज ने नहीं दिया। लेकिन इतना सारा प्रश्न उत्तर होने के बाद भी जो है अभी तक हमारा मोह नहीं जाता है, क्योंकि अभी हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी हम लोग जो है बहुत सिलेक्टिव हियरिंग करते हैं।
तो मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भीर लोक मंगलम, ये जो प्रश्न उत्तर है, यही जो प्रश्न उत्तर है एक्चुअल में लोक का मंगल करने वाला है। फिर उसके बाद आप देखिए बार बार इन प्रश्नों को भागवतम में जो है ग्लोरीफाई किया गया। जैसे जब हम दूसरा स्कंद पढ़ते हैं भागवतम का, वहां पे जब जब परीक्षित महाराज जब पहले स्कंद के लास्ट में अपने सब प्रश्न उत्तर प्रश्न कर देते हैं, तो पहला श्लोक, ओपनिंग श्लोक सेकंड कैंटो का क्या है? वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा आत्मविद समता पुंसाम श्रोतव्यादीषु यः परा। वर्यानेशते प्रश्ना, ओ परीक्षित तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो बहुत ग्लोरियस हैं। कृते लोका हितम नृपा, और ये जो है लोक का हित करने वाले हैं। आत्मविद समता पुंसाम, और मैं जो तुम्हें बताऊंगा इसका जो उत्तर है ये अप्रूव्ड है किनसे? आत्मविद समता पुंसाम। और इसको सुनने से तुम्हारा क्या होगा? मंगल होगा। तो ये जो प्रश्न है ये एक्चुअल में हमारा मंगल करने वाले हैं। आप जो है भागवतम में आगे बढ़ेंगे, आप हर प्रैक्टिकली हर भागवतम के कैंटो के अंदर आप देखोगे बार बार जो है इन प्रश्नों को जो कृष्ण से रिलेटेड है इनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। आप 10th कैंटो पढ़ते हो श्रीमद् भागवतम का, जहां पे अघासुर का कथा आता है। तो अघासुर की कथा के एंड में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने कहा कि ये ऐसा, जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो अघासुर वाला जो लीला है, ये जो है कावर्ड बॉयज ने 1 साल के बाद सुनाया। तो जब वहां पे सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और इतने आनंदित हो जाते हैं प्रश्न सुन के कि वो मूर्छित हो जाते हैं। हालांकि सुखदेव गोस्वामी जो कोशिश कर रहे थे कि मैं पूरी की पूरी अपनी कथा के बीच में राधा रानी का नाम भी ना लूं, क्योंकि राधा का नाम लेते जो है मैं भाव विभोर हो जाऊंगा, इतना सावधान थे कथा करते समय। वही सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न सुन के भाव विभोर हो गए और अचेत हो गए। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी क्या बोले? साधु पृष्ठम महाभागा त्वया भागवतोत्तमा यन यन नूतनान यस्य श्रवणम अपि कथाम मुहु। क्या बोलते हैं कि ये जो तुमने प्रश्न पूछे हैं ये बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, क्योंकि तुम जो है भगवान के जो पास टाइम्स हैं, लीलाओं हैं को बार बार सुनना चाहते हो। और तुम जैसे जो भागवतोत्तम है, जो भागवतों में भी जो उत्तम है, जो वो भगवान की जो लीला है उसको बार बार सुनना चाहते हैं। इस तरह से ग्लोरीफाई करते हुए सुखदेव गोस्वामी जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए उनके बारे में। तो अभी मैं भागवतम का भी 11th कैंटो पढ़ रहा था, तो उसके दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भी हम यही वाला भाव देख रहे हैं। वहां पे भी जब नारद मुनि आते हैं वसुदेव जी से मिलने के लिए, तब वहां पे जो है ये कथा आता है नवयुगेंद्र का और निमि महाराज का। तो वहां पे वसुदेव भी जो है प्रश्न पूछते हैं इनसे, नारद मुनि से। तो नारद मुनि भी बहुत ज्यादा जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं? राजन एवं कृता प्रश्नो वासुदेव धीमता प्रीता ताम आहा देवर्षि हरे संस्कृतो गुणा। क्या कहते हैं कि हे वसुदेव, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं आपके इन प्रश्नों को सुन के। क्यों? क्योंकि आपके इन प्रश्नों को सुन के मुझे किसका रिमेम्बरेंस आ रहा है, किसकी स्मृति आ रही है? कृष्ण की स्मृति आ रही है। तो इस तरह के जो हमारे प्रश्न होने चाहिए। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछें। कृष्ण के विषय में प्रश्न उत्तर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा हम कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछेंगे, उतना ज्यादा हमारा कृष्ण से संबंध जुड़ेगा। देखिए सिंपल लौकिक उदाहरण, जब मेरी मम्मी मेरे को फोन करती है, मेरे मम्मी पापा रहते दिल्ली में, मैं रहता बम्बई में, तो वो मेरे से फोन करके क्या पूछती हैं
कैसा है? तूने खाना खा लिया? क्या खाया? तू ठीक है ना? क्या कर रहा है? तो वो ये सब चीजें मेरे बारे में जानना चाहती है। हालांकि मैं ज्यादा आंसर नहीं देता इन क्वेश्चंस का, मना कर देता हूँ। तो वो मेरे पे गुस्सा करती है, क्यों क्यों नहीं बता रहा तू मेरे को? तो वो क्यों मेरे बारे में ये सब चीजें पूछती हैं? क्योंकि वो मेरे से प्रेम करती है। वो ये सब मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक है, और उस उत्सुकता के कारण वो मेरे से हर रोज यही प्रश्न पूछती रहती है। सेम डिट्टो क्वेश्चन यही रहते हैं उनके। और मैं बोलता हूँ कि क्यों मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछ रही हो? तो क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती है, और प्रेम के कारण वो बार बार मेरे बारे में जानने का कोशिश कर रही है। अब यही चीज जो है हम यहाँ पे देखते हैं शुद्ध भक्तों के अंदर। शुद्ध भक्त जो है बार बार कृष्ण के विषय में ही प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट होगा, जिस एक्टिविटी में इंटरेस्ट होगा, हम उसके बारे में ही प्रश्न उत्तर करेंगे। ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं तो जिम ट्रेनर से एक्सरसाइज सीखते हैं, कैसे करना है, वर्कआउट कैसे करना है। तो जिम ट्रेनर से हाँ एक एक छोटी से छोटी चीज पूछते हैं। अभी मैं कौन सा वेट उठाऊं? अभी मैं 5 का डंबल उठा रहा हूं, अब 10 का उठाऊं, अब 15 का उठाऊं। उससे पूछते हैं मैं 25 का उठाऊं क्या? वो कहता है नहीं 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 नहीं, अभी मत उठाओ, एक हफ्ते के बाद उठा। तो फिर वो आपको तैयार करता है। फिर खाने की चीज भी उससे एक एक चीज, रोटी तक पूछ पूछ के खाते हैं कि मैं कितना रोटी खाऊं, मैं चावल खाऊं नहीं खाऊं, ब्राउन राइस खाऊं व्हाइट राइस खाऊं, क्या किस में मिला के खाऊं। अब रोटी रोटी नहीं रह जाती, रोटी कार्बोहाइड्रेट्स बन जाती है। फिर सब चीजें चेंज हो जाती है, एक एक छोटी से छोटी चीज पूछ के हम लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वहां पे इंटरेस्ट है। वहां पे इंटरेस्ट है तो हम लोग प्रश्न पूछते हैं। हमारा जिस विषय में इंटरेस्ट होगा, हम वहां पे प्रश्न उत्तर करेंगे। ये फैक्ट है। और देखिए, अगर हम जिम ट्रेनर से प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो क्या होगा? हम लोग अपने उत्साह के कारण जो है कई बार हैवी वेट उठा लेंगे। हमारा कैपेसिटी केवल 5 का डंबल उठाने का है, हम उठा लेंगे 15 का 20 का। तो क्या होगा? जो है हाथ का जो मसल टीयर हो जाएगा, मसल्स खराब होंगी। हाँ, अभी आप जो है एक्सरसाइज करते करते आपका पावर बढ़ गया है और अच्छे डोले बन गए, लेकिन आप अभी भी उठा रहे हैं 5 का ही डंबल। अब आप उससे पूछोगे नहीं कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा जो है ताकत बढ़ रहा है, अब मैं आगे क्या सेवा करूं, और अब मैं आगे और कितना डंबल उठाऊं। तो वो बोलता नहीं, अब तो मुझे 25 का उठाओ, 25 के 10 10 के सेट मारो। तब इस तरह से जब वो बोलेगा, तब हम आगे अपना कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तब हर चीज पूछ पूछ के कर रहे हैं, पूछ पूछ के कर रहे हैं। यही एटीट्यूड हमारा गुरु के साथ। गुरु से हमें पूछना चाहिए कि अब मैं ये चीजें कर रहा हूं, अब मैं आगे क्या करूं। मैं अभी मैं देखो, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, चैंटिंग के बीच में मैं फोन नहीं यूज करता, मोबाइल नहीं। मैं महाराज से पूछता हूँ, महाराज देखिए मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं चैंटिंग के बीच में कोशिश करता हूँ मैं मोबाइल नहीं यूज करूँ, किसी से बात नहीं करूँ, कोशिश करता हूँ एक जगह बैठ के जप करूँ, लेकिन अब आगे कैसे इम्प्रूव करूँ? फिर महाराज इसका आंसर देते हैं कि क्या करूँ। या कुछ मेरे को कुछ होता है, फिर मैं महाराज से पूछता हूँ अब आगे क्या करूँ। फिर महाराज सामने से बताते हैं कि तुम ऐसा करो, ये करो। अब ये जो प्रश्न उत्तर जो है गुरु से पूछे जाते हैं, गुरु से पूछने चाहिए, हमने काउंसलर से पूछने चाहिए। लेकिन अगर हम केवल गुरु के पास जाएंगे प्रश्न उत्तर करने के लिए, जो कि इस लौकिक संसार के होंगे, तो हमें फायदा नहीं होगा। एक बार महाराज एक व्यक्ति से बात कर रहे थे फोन पे, मैं उधर ही बैठा था, तो फिर महाराज बोले, दे थिंक आई एम अ मैरिज काउंसलर। बोलते मेरे को मैरिज काउंसलर बना दिया। हाँ, दे थिंक मैं जो जॉब लगवा दूं उनका, कौन सा जॉब ले जाऊं, कहाँ पे जॉब लग जाएगा मेरा। तो फिर महाराज उनसे फिर फोन पे बस शादी की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, आगे भक्ति की बात आती नहीं। तो यहाँ पे आके फिर रुक जाएगा गुरु से कनेक्शन। तो इसीलिए जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि जो गुरु से जो प्रश्न उत्तर है, अपने काउंसलर से जिनसे हम लोग सीख रहे हैं भक्ति, हमारे जो प्रश्न उत्तर है वो आध्यात्मिक हो,
लेकिन हमारे मन में कई बार प्रश्न नहीं आता, या फिर कई बार सिर्फ हम लोग पूछते हैं तो जो अच्छा नहीं लगता है, चलो पूछ लो, उस भाव में पूछ लेते हैं। तो लेकिन हमारे को प्रश्न आने चाहिए। कब आएंगे प्रश्न? जब हम कुछ प्रैक्टिकल सेवा करेंगे, जब हम लाइफ में प्रैक्टिकल सेवा करेंगे तब प्रश्न आएंगे। जब हम एक्चुअली में वैराग्य को पालन करने का कोशिश करेंगे, जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए सैक्रिफाइस करने का प्रयास करेंगे, तब प्रश्न आएंगे। क्योंकि तब दर्द होता है ना सैक्रिफाइस करते टाइम, तब प्रश्न उठते हैं। तब वो जो प्रश्न है ना, वो जेन्युइन प्रश्न होते हैं। हमें पूछने चाहिए। कब होंगे ऐसे प्रश्न? जब हम प्रैक्टिकल सेवा करेंगे, जब हम भगवान के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने का कोशिश करेंगे, कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके सेवा करने का कोशिश करेंगे, तब असली जो है प्रश्न वहां पे उठ के आएंगे। फिर उसके बाद जब हम स्वाध्याय करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तब प्रश्न उठेंगे। तो इसीलिए हमें भागवत को पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रयास करना भक्ति में वो करना जरूरी है, थोड़ा सा कंफर्ट फैक्टर से बाहर आके कोशिश करना वो जरूरी है। जैसे ये क्लास है, हम लोग ये वाला क्लास कर रहे हैं, पिछले कुछ साल, 1-1.5 साल से कर रहे क्लास। तो इस क्लास पे सिर्फ 46, 48, 50, 48, 50 तक लोग रहते हैं। लेकिन अब आप टारगेट लेते हैं कि नहीं, इस क्लास में सिर्फ 50 लोग ही रहते हैं, अब हम कोशिश करेंगे इस क्लास में हम 75 लोग लेके आएंगे। अब हमारा टारगेट है इस क्लास में 75 लोग लेके आने का। तो अब आप जो है प्रश्न पूछेंगे कृष्णामयी माता जी से, अब हम इस क्लास में 75 लोग कैसे लेके आए, कैसे प्रचार बढ़ाएं कि इस क्लास में जो अब तक 50 लोग आ रहे थे, अब 75 लोग आए, या अब बहुत टाइम हो गया, अब 100 लोग आने चाहिए। कैसे प्रचार करें, कहाँ बढ़ाएं? हमारे साथ तो इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है, सिर्फ 50 ही लोग क्यों आ रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? अब सारे के सारे जो है प्रश्न उठेंगे, कैसे इनको लेके आए। फिर आप जो है और इसके ऊपर फिर काम करेंगे। फिर ये जो प्रश्न उत्तर है, उसकी वजह से क्या होगा, इन प्रश्न उत्तर की वजह से जितने लोग ये क्लास सुन रहे हैं, इनके इनके नंबर में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट मेरे को अभी जस्ट मैं नंबर देखा 47, तो एक दिमाग में आया तो मैंने दे दिया। क्योंकि जब हम और सेवा को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, तब प्रश्न उठ के आएंगे, और वो जो प्रश्न होंगे वो क्या करेंगे? कृते लोक हितम नृप, वो लोक हितम नृप करने वाले होंगे। कैसे? जैसे अगर इस क्लास में अभी 46 लोग हैं, तो 46 लोग हैं अगर इस क्लास में, तो कैसे मैं अगर इस क्लास में 75 लोग लेके आऊंगा, ये जो एक्स्ट्रा जो लोग आए, 20-25 जो एक्स्ट्रा लोग आए, इनका क्या हो गया? हितम, कृते लोक हितम, इन लोगों का हित होगा। उन प्रश्न उत्तर से क्या होगा? इन लोगों का हित हो जाएगा। वो कब होगा? जब हम एक्स्ट्रा प्रयास करने का कोशिश करेंगे। तो ये काम जो है वो हमें करना चाहिए। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल सेवा करने का कोशिश करेंगे, उतना हमारे को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये एक कंसेप्ट हो गया। फिर उसके बाद एक और प्रिंसिपल, अभी हम लोग प्रश्न उत्तर पे बात कर रहे हैं, तो एक और प्रिंसिपल आपको बताते हैं, मतलब शेयर कर रहा हूं, बताने का तो हैसियत नहीं है, शेयर कर रहा हूं कि कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा जाता है। कई बार हम लोग जो है पर्सनल क्वेश्चंस पब्लिक में पूछ देते हैं। कई बार जो है हम लोग जब पर्सनल मीटिंग्स में जनरल क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे महाराज के पास बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनसे जब महाराज कहते हैं एनी क्वेश्चंस, अभी पर्सनल मीटिंग में, तो वो जनरल क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो अब वो जनरल क्वेश्चन हो जाते हैं, वो तो आंसर मान 50,000 बार क्लास में दे चुके हैं। या फिर जब हम जनरल क्लास में बैठे होते हैं, तो वहां पे हम लोग जो है अपने जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अब वहां पे अंदर की बात बोल नहीं सकते, वहां तो जनरल बात बोलनी है, तो हमें सिर्फ जनरल आंसर ही मिल जाता है। तो इसके ऊपर एक सिंपल, एक जो मेरे को एग्जांपल जो इंस्पायर करता है, वो आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव में सूखा पड़ा था, और गांव में जब सूखा पड़ा, तो वहां का जो गांव के जो पंचायत थी, उसने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए ताकि लोगों का एग्रीकल्चर इंप्रूव हो।
कल्टीवेशन, फार्मिंग इम्प्रूव हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया और उन्होंने कुछ जो है अच्छा जिनका एग्रीकल्चर में नॉलेज था उन लोगों को बुलाया। तो उन लोगों ने आके एक सेमिनार दिया और उस सेमिनार में उन्होंने सिखाया कि हमें पानी किस तरह से देना चाहिए, हमें खाद डालना चाहिए, कौन-कौन से अलग-अलग फर्टिलाइज़र हैं, क्या डालना से क्या होता है, क्या डालने से क्या नहीं होता है, पूरा एक अच्छा उन्होंने बढ़िया सेमिनार दिया। अब उस सेमिनार में जो है सारा गाँव बैठा था। अब सारा गाँव अलग-अलग तरह की खेती करता है। किसी का चावल का खेती है, किसी का गेहूँ का खेती है, किसी का कॉटन का खेती है, किसी का किसी चीज़ का खेती। तो सब लोग ये सेमिनार सुन के इंस्पायर हो गए। अब सबने सोचा अच्छा, पानी डालने से, खाद डालने से जो है इम्प्रूव हो जाता है। उन्होंने किया है कि भर-भर के अपने खेत में पानी और खाद डाल दिया। तो जिसका खेती था अ, क इसका गेहूँ का, उसकी फसल खराब हो गई। क्योंकि गेहूँ की खेती में उसको कम पानी डालना था, खाद ज़्यादा डालना था, उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया। कॉटन वाले की भी फसल खराब हो गई, क्योंकि उसमें कम पानी डालना था, उसने भी पानी ज़्यादा डाल दिया। हुँ, तो इस तरह से देखा कि हमारा फसल खराब हो रहा है। तो फिर वो वापस वो टीचर्स के पास गए, एग्रीकल्चर वालों के पास। उन्होंने कहा कि अरे हमारा फसल खराब हो गया। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा फसल था कौन-सा? तो उसने प्रश्न पूछा तुम्हारा फसल कौन-सा था? तो फिर उसने बताया कि देखो, जब मैंने आपको बताया कि पानी डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए, ये सब सिद्धांत है। ये जनरल प्रश्न है। लेकिन कौन-सी फसल में कितना पानी डलेगा, कितना खाद डलेगा, ये डिपेंड करता है सामने वाले का खेत कैसा है। कौन-सा उसमें जो है किसकी फसल उग रही है, वो फसल कौन-सी स्टेज में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। वैसे ही हम सबका भक्ति का अलग-अलग लेवल है। आपका भक्ति का अलग लेवल है, मेरा भक्ति का अलग लेवल है। यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति का भक्ति का अलग लेवल है। तो जब हम क्लास में बात कर देंगे, तो हम लोग जो है जो प्रश्न होते हैं, वो सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होते हैं कि इस सिद्धांत को हम लोग कैसे बेटर वे में समझ। लेकिन जब उस सिद्धांत का एप्लीकेशन पे बात करना है कि ये मेरे जीवन में कैसे एप्लीकेबल है, वो जो है पूछा जाता है अपने काउंसलर से, गुरु से पूछा जाता है कि मेरा लाइफ में ये चल रहा है, मैं इसमें अब कैसे करूँगा? तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है जनरल में नहीं पूछे जाते हैं, वो वन टू वन इंटरैक्शन में पूछे जाते हैं। लेकिन जनरल क्लास में सिद्धांत के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहने चाहिए। तो हमें कहाँ पे पूछना चाहिए, क्या प्रश्न पूछना चाहिए, ये वेरी करता है। क्योंकि मैं जो है जो आंसर आपके लिए सूटेबल है, वो आंसर मेबी मेरे लिए सूटेबल ना हो, उस मात्रा में। क्या पता मेरी बीमारी ज़्यादा है, तो मेरे को ज़्यादा दवाई की ज़रूरत है। आपको जो है ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है, मेरे को ज़्यादा साधना की ज़रूरत है। कहाँ पे कौन-सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, वो वेरी कर जाता है। वो ये जो प्रश्न है, ये प्राइवेट में पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्य रूप से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और जनरल में सिद्धांत पूछा जाता है। और ये जब क्लैरिटी तभी आएगी जब हम लोगों का मन जो है एक्चुअल में कृष्ण की सेवा में लगा है। नहीं तो हमारे सारे प्रश्न जो है लौकिक रह जाएंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो हम लोग गुरु से, जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देता है, हम गुरु से ये नहीं पूछना चाहिए कि शेयर मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो इस तरह का चीजें जो है डिस्कस नहीं होनी चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रश्न है, क्योंकि ये जो प्रश्न जो बातचीत हो रही है, आप देख रहे हो विदुर और मैत्रेय मुनि की, ये जो बातचीत है कितनी स्पेशल है कि ये भागवत बनती जा रही है। विदुर जो है मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं, आपस में बातचीत ही तो कर रहे हैं, आपस में बातचीत ही तो कर, लेकिन उसको बातचीत भागवत बन गया। क्योंकि ये जो बात है ये कृष्ण के बारे में।
प्रभुपाद ने जो उपदेश दिया ये भागवत है। वो आपने जो शिष्यों से बात करे भागवत बन गया, जो गुरु हमें आदेश देते ही भागवत हो गया। लेकिन जितना हम लोग प्रजल्पा करेंगे, जितना नॉन कृष्णा रिलेटेड अपना बातें रखेंगे, उतना हमारे लिए दिक्कत होगी। अननेसेसरी हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, दूसरे का टाइम वेस्ट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक और प्रिंसिपल सामने आ रहा है कि जब विदुर जी जब प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्र मुनि से, तो उनका भाव कैसा है? उनका भाव बहुत रिस्पेक्ट वाला है। वो बहुत ही हम्बल होके और रिस्पेक्टफुली प्रश्न पूछ रहे हैं, चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं पूछ रहे। ये अंडरस्टैंडिंग देखिए, क्योंकि जब हमारे प्रश्न चैलेंजिंग स्पिरिट में होते हैं, तो भले ही हमें इंफॉर्मेशन सामने से मिल जाएगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगी। वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगी। जैसे हम लोग देखते हैं भागवतम के फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर में जो है सूत गोस्वामी जी के बारे में क्या बोला गया है। वैथ्यम तम सौम्य तत्सर्वम तत्व तद अनुग्रह ब्रूय सिंह शिष्य से गुरो गुह्यम अप्युता। क्या नेचर है सूत गोस्वामी जी का? सौम्य है। वैथ्यम तम सौम्य तत्सर्वम तत्व तद अनुग्रह, अपने गुरु के अनुग्रह से वो सीखे। और फिर क्या हुआ? गुरु की कृपा से जो है वो सब कुछ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु से हम्बली सुना। और जितने भी ये जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, ये सारे जो है सूत गोस्वामी से बहुत हम्बली पूछ रहे हैं, चैलेंज नहीं कर। ये जो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे प्रश्न उत्तर में चैलेंजिंग स्पिरिट ना रहे। जितना चैलेंजिंग स्पिरिट रहेगा, उतना हमारा हृदय बंद हो जाएगा प्रश्न उत्तर करने के। और जितने भी प्रश्न होते हैं, वो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड रहना चाहिए। क्या सब्जेक्ट मैटर पे बातचीत हो रही है, उससे रिलेटेड रहने चाहिए। जब वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होते हैं, तो वो शो करता है कि हमारा जो मन है वो क्लास में था, मतलब जो टॉपिक पे बात हो रहा था उसमें था। तो ये जो है ये एक वैराग्य का प्रिंसिपल भी है। ये कैसा है देखिए, जो पहला जो श्लोक बोला धृतराष्ट्र ने, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अभी देखो ये जो प्रश्न है, मैं इसमें बहुत बार सोचा कि ये प्रैक्टिकली पहला श्लोक कैसे बन रहा है भागवत गीता का, क्यों इसमें ऐसा क्या खास बात। तो एक मेरे को उसमें अंडरस्टैंडिंग आया कि देखो ये जो प्रश्न ऐसा सिली क्वेश्चन है ये, कि दो लोग सामने आके खड़े हैं युद्ध करने के लिए, क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में ना ये आसक्ति थी धृतराष्ट्र की। अगर आप कॉन्शियसनेस अगर देखो यहाँ पे धृतराष्ट्र का, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र की कॉन्शियसनेस में क्या था? आसक्ति थी, अटैचमेंट, डीप रूटेड अटैचमेंट फॉर कौरवास, वो थी उसकी। और उस आसक्ति के वश में आके जो है उसने ये प्रश्न पूछा। और वो आसक्ति की वजह से जो है इतनी 699 श्लोक आगे के गीता के धृतराष्ट्र सुन नहीं पाए। इतनी ज्यादा धृतराष्ट्र के अंदर आसक्ति भरी हुई। तो सारा का सारा जो युद्ध हुआ वो इस आसक्ति के कारण हो रहा है। हमारा आसक्ति बहुत ज्यादा है। लेकिन जब वही धृतराष्ट्र ने उस आसक्ति को छोड़ दिया, और तब जब प्रश्न पूछे विदुर से, और जब विदुर की बात सुनी, 13वें चैप्टर में हम पढ़ते फर्स्ट कैंटो के, देखो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पूरा जीवन बदल गया धृतराष्ट्र। थोड़ा सा कुछ 15-20 श्लोकों में उसका जीवन बदल गया धृतराष्ट्र। अब उसने आसक्ति छोड़ दी। वैसे ही हमने भी क्या किया हुआ, अभी बहुत सारी चीजों में हमने आसक्ति अपने बना ली। पता नहीं कि हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मेरा आसक्ति घर में हो सकता है, आपका आसक्ति काम में हो सकता है, किसी का आसक्ति अपने स्टूडेंट्स में हो सकता है, किसी का आसक्ति अपने शरीर पे ही हो सकता है। और वो आसक्ति के कारण हम जो है भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहे। उसको हमें डर लगता है कि ये चीज छूट ना जाए।
और उसके कारण हम जो है ना रुक गए, स्टेबल हो गए, उसी जगह पे अटक गए। अब क्या हो रहा है, हमारे जो अब प्रश्न उत्तर नहीं हो रहे। नहीं तो पहले हम लोग कितना पूछते थे, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, इसको मैं और कैसे बेटर कर सकता। आज क्यों नहीं ये प्रश्न आ रहे? अब तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ गए, अब क्यों ये प्रश्न नहीं आ रहे? पहले अंडरस्टैंडिंग था, पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं था तो प्रश्न आ रहे हैं। आज जब मेरा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, तब क्यों प्रश्न नहीं आ रहे? पहले तो मैं सिर्फ कृष्ण को एक व्यक्ति की जैसा समझता था, आज जब मैं कृष्ण को अनंत की जैसे समझ रहा हूं, तो अब प्रश्न नहीं आ रहे, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं आसक्ति मेरे को रोक लेती। अब क्या करेंगे? तो जब हम प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आसक्ति कटेगी, और जैसे जैसे हमारी आसक्ति कटेगी, कृष्ण हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाए। तो हमें थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना, और नहीं कर पा रहे सैक्रिफाइस, तो हमारा प्रश्न होना चाहिए कि मैं सैक्रिफाइस क्यों नहीं कर पा। और ये देखिए, ये जो इस चैप्टर में हमने इतने सारे प्रश्न देखे सुने, धृतराष्ट्र ने सॉरी क्या नाम है, विदुर जी जो पूछ रहे हैं मैत्र मुनि से, कितने सारे क्वेश्चन विदुर पूछ रहे हैं, सारे वो कृष्ण की लीला के नहीं पूछ रहे कि भगवान की लीला में ये क्या हुआ, क्या वर्णाश्रम है, ये क्या है, वो क्या है, और इतने सारे सब्जेक्ट मैटर्स पे पूछ रहे। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर कृष्ण से अलग नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर्स कृष्ण से रिलेटेड है, सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर्स कृष्ण से रिलेटेड। क्यों इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इतने सारे अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर? ये हमारे लिए पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो है केवल इन्हीं सब्जेक्ट मैटर्स को देख सकते हैं, वर्णाश्रम को देख सकते हैं, हम लोग जो है प्रकृति को देख सकते हैं, हम लोग जो है भगवान की दास भाव में सेवा करने को देख सकते हैं, तो जितने रजोगुण तमोगुण सतोगुण को देख सकते हैं। तो जितने भी जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट मैटर्स पे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इनका उत्तर मिलने पे क्या होगा, हमें आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। और जितना ज्यादा हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, हम उतना आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या इतने आगे की बातें बताऊं, भले इतनी बात तो समझ लो। महाराज भी ये चीज बोल रहे कई बार कि आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट तुम्हारा समझने का उतना लेवल नहीं, तो इसलिए सिंपल रखते हैं। तो जो सब्जेक्ट मैटर्स हमारे से रिलेटेड है, जिसको हमारे अंडरस्टैंडेबल है, परसीवेबल है, वो सब्जेक्ट मैटर्स को जब हम सुनेंगे, तब हमारे को आत्म साक्षात्कार होगा। और जैसे जैसे हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, हम आगे के लेवल पे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आप देखिए, ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप देखेंगे प्रेयर्स में, देखेंगे ये जो प्रश्न है, आप देखो प्रेयर्स में देखोगे, जितनी भी आप भागवतम में प्रेयर्स देखोगे, जनरली पहली लाइन, दो चार लाइन पहले श्लोक में क्या रहता है, प्रभु आप भगवान हैं, आप तीनों गुणों से ऊपर हैं, ये सृष्टि के आप मालिक हैं, और मैं एक तुच्छ प्राणी हूं। आप देखोगे यही श्लोक रहेंगे। ये जो श्लोक है, ये रिपीटिशन नहीं है, ये सामने वाले डिवोटीज का सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैं अपने आप को मालिक समझ रहा था, प्रभु मैं मालिक नहीं हूं, मालिक तो आप ही हो, आप ही तीनों गुणों से परे हो, आप ही परम है, मैं आपके चरणों में आता हूं। तो ये रियलाइजेशन आ रहा है, फिर उसके आगे वो आगे की बातें कर रहे हैं। वो रियलाइजेशन को लाने के लिए जो हमारे लेवल से पहले बात की गई है, तो प्रकृति के बारे में, वर्णाश्रम के बारे में, और भी इस तरह के सब्जेक्ट मैटर्स पे बात की जा रही है। तो जितना हम ध्यान से इनको सुनेंगे, पढ़ेंगे, जितना हम सैक्रिफाइस करने का कोशिश करेंगे, जितना हम लोग प्रैक्टिकल सेवा करेंगे, उतना हमारे प्रश्न बढ़ेंगे, और हम सुनने के लिए तैयार होंगे। और जो प्रश्न कृष्ण से रिलेटेड होंगे, कृते लोका हितम नृपा, वो हमारा भी उद्धार करेंगे और दूसरे का भी उद्धार करेंगे। हरे कृष्ण।